इस दिन का इंतजार था और बिल्कुल मुझे वो वाली मीम याद आ रही है कि भग मत जाइयो, आ रहे हो आली रे आली, बस ये उस टीम को हरा दिया है जिस टीम का इस टूर्नामेंट में बड़ा नाम लिया जा रहा था, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। बट न्यूजीलैंड को पकड़ के ना पेल दिया और तकरीबन मेरे हिसाब से वन साइड पेला है। ये है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप इंडिया ने न्यूजीलैंड को ऐसा हराया है कि देखकर पाकिस्तान के क्रिकेटरों को तगड़ी वाली मिर्ची लग गई है। उनको तो लगा था कि 240 रन ये इंडिया वाले कैसे डिफेंड करेंगे, लेकिन जब आखिर में इंडिया को जीतते देखा तो समझ में आ गया होगा कि इंडिया उनका बाप है। अब तो खुद पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि अगर ये इंडिया वाले ऐसे ही खेलते रहें तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी यही जीतेंगे। ये है असली किंग टीम इंडिया की ताकत। अरे इंडियन इस टाइम के ऊपर पावड़ा काती और पता नहीं क्या कुल्टा और क्या क्या बोलते हैं भाई वो काटने वाले चीज को, यकीन करो हर चीज लेकर ये इंडिया वाले पूरे हिंदुस्तान वाले इकट्ठे होकर बिल्कुल पीछे पड़ गए ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलरेडी इतने मीम बन चुके कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी समझ में आ रहे कि भैंस की टंग हमने ऐसा क्या किया कि पूरा हिंदुस्तान के 150 करोड़ आवाम लोग जो हमारे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन इंडिया को इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था। खैर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया और बड़े गंदे तरीके से हराया। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स थी, जिसको हराना इंपॉसिबल लग रहा था क्योंकि पिछले 5 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड जीती हुई थी, जबकि इंडिया जो है वो 6 मैचेस जीती हुई है। तो टक्कर का मुकाबला था। लेकिन भाई दो बीस्ट में से इंडिया जो है वो सबसे पहले आगे हो गया। और इंडिया ने जिस तरह की बॉलिंग की है ना, जिस तरह की आज इंडिया बॉलिंग करके गया है, जिस तरह की आज वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग की है, मैं तो अभी हैरान हो रहा हूं। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि भाई वरुण को आपने भी क्यों खिलाया। अब तो वरुण सेमीफाइनल में तो खेलेगा और मैं इंडिया को यही बोलूंगा भाई सबसे पहले ये प्लेइंग 11 ही होनी चाहिए सेमीफाइनल में। क्योंकि आपके सामने ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने ये 4 स्पिनर छोड़ दो, ये ऑस्ट्रेलिया को मैं कहता हूं कच्चा चबा जाएंगे। ऑस्ट्रेलियंस को नहीं समझ आनी कि भाईजान इन 4 स्पिनर्स का करें तो करें क्या भाईजान, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग आज टीम इंडिया ने की है, जिस तरह की बॉलिंग आज वरुण चक्रवर्ती करके गया है, बेटा पकड़ के उसने घंटा बजा दिया। लिटरली बता, पकड़ के उसने बजा दिया। आज जिस तरह की वो मुश्किल डिफिकल्ट बॉलिंग कर रहा था, जिस तरह की वो तबाही बॉलिंग कर रहा था, लिटरली मुझे बुखार है, आंखों में पानी आ रहा है, हाथ में मैंने टिश्यू पकड़ा हुआ है, ये देख लो, ये लगी हुई है सब कुछ। लेकिन मैं स्टिल वरुण की बॉलिंग देख रहा था। है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। I think it's just amazing to see that कि India is playing on the home ground conditions और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करने सिचुएशंस। और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 में भी काम चल जाएगा। और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी टीम को भी गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की। 6 में से 6 मैच जीते हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ही। और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते। कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम एट सेल्फ एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है। और पता है यार विकेट रीडिंग भी ठीक की, 4 स्पिनर खिलाए। काफी ने कहा, लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में। नहीं पड़ी। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरी बाल देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका दे ट्रैवल्ड है यस्टरडे, ऑब्वियसली दोनों टीमें आई हैं इसीलिए कि ताकि एक दिन प्रेपरेशन का तो मिल जाए, कल का दिन प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा ग्राउंड में फील्डिंग कर लें, थोड़ा क्लाइमेटाइज इज प्रॉब्ली नॉट द वर्ड बट यू नो व्हाट आई मीन। आप एक चीज नोटिस करें कि हर स्पिनर नहीं कामयाब होता उन कंडीशंस में। आई थिंक ये थिंक टैंक को जरूर क्रेडिट देना चाहिए, जो लो ट्रेजेक्ट्री वाले बॉलर्स हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, वो ज्यादा कामयाब है। हम अक्षर पटेल को देखें, हम जडेजा को देखें, हम वरुण को देखें, एक उनमें ऐसे हैं जो जरा लूप के साथ बॉल करते हैं, वो कुलदीप यादव। तो वो कैप्टन ने उस बंदे को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहां पे उन्होंने एवरेज की कोशिश की कि ये 7 तक जाए एटलीस्ट, या 6 एंड ओवर जो है ये एवरेज जाए,
ताकि वो हैंडी हो जाएगा, जब वो आएगा उसको टारगेट करेंगे बड़े शॉट्स का तो वो हमें विकेट्स दिलाएगा। तो आई गेस 4 स्पिनर्स तो हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है टू हैव 4 स्पिनर्स व्हेन यू प्लेइंग इन दुबई, बट कैप्टेंसी वाज अ मेजर पार्ट इन इंडियाज विन। कैप्टनसी की आपने बात की तो जब पूछा था रोहित को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी मीडिया चैट थी कि करते क्या हैं ये, वरुण ने बोला हमें तो नेट में सिर्फ ऑफ स्पिन करते हैं, हमें बताते नहीं, ज़्यादा लिंक की वैरायटी का मुझे सच कोई आइडिया। जैसे मैंने पहले बताया, इस स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छी यादें नहीं थी, मगर उसके बाद इसी स्टेडियम में आके 5 विकेट्स लेने और स्पिनर्स में अपनी पहले तो जगह बनाई इन्होंने, क्योंकि ये बेंच पे थे। फिर उसके बाद जब खेले तो फिर मतलब हेडलाइंस लगाई इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको यहाँ से बड़ा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। फिर हुनर तो है, मगर कई दफा जब आप प्रेशर में आ जाते हैं ना कि आप बेंच से उठ के सीधा ही खेलते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, मगर ऐसा देखा ही नहीं है। वरुण जो थे वो एब्सोल्युटली स्विच्ड ऑन थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों की परफॉर्मेंसेस से खुश भी होते हैं। ये थोड़ा बोलते हैं, इनका बॉल काम ज्यादा करता है, वो ज्यादा बोलता है, और दूसरों की परफॉर्मेंस से जो खुश होता है वो यकीनी तौर पे एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल होगा। सो ये बड़ी अच्छी आदत है, और आगे चल के ये बहुत नाम कमाएंगे। मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम की अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? लेकिन जब आप रन चेस करने अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है, वो तो नजर आप सोच रहे 270-280 वाली है, तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना। एक चीज जो इंडिया को फायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रश करवा दिया। कुछ एक्स प्लेयर्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स इंडियन, जिनके ना ऐसे बयान आते रहते हैं कि लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, कभी कभी लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया। अब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम लेने वाली हूँ, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, सुनील गावस्कर साहब, उन्होंने कहा है, उन लोगों को बैश किया उन्होंने जो कमेंट कर रहे थे इस बात पे कि इंडिया एक ही जगह पे बेस्ड है और बाकी सारी टीम्स वहां जाके खेल रही हैं। स्पेशली उन्होंने इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं वो हम लोग दे रहे हैं, और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नाजुक है। इस तरह की सारी बातें करना, इनसे भाई वो पाकिस्तान तो बड़े अरसे से इस चीज़ का शोर मचा रहा था, तो थोड़े अरसे पहले इन्होंने वो क्या किया था, 3 बिग कर दिए थे, बिग 3 हो गया था, बिग 3 हो गया था। तो उस टाइम तो जिस टाइम आपने ये 9-10 कंट्रीज़ को अलहदा किया था, तो उस टाइम बात नहीं समझ आई थी आपके। अब जो चीखे मार रहे हैं तो समझ नहीं आई थी। तो पहले उसने कहा कि नहीं जी वो बिग 3, या हम अपनी क्रिकेट खेल लेंगे, हम अपना इस तरह करेंगे। सो अब ये है कि मैं अभी ब्रेक में मजाक में बात कर रहे थे, मैंने कहा वो एक ख़ानदान होता है ना, सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है काम करके, तो सारा ख़ानदान कहते ये बदल गया ये चेंज हो गया। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ अन करता है कि जी वहाँ सारा, असल मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अन की है। सिक्कू काफ़ी वोकल नज़र आ रहे हैं अब साबिक क्रिकेटर्स, खासतौर पे इंग्लिश क्रिकेटर्स, कि भारत को फ़ायदा हो रहा है एक ही जगह खेलने पे। कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, इनको सबको बहुत पहले कह देना चाहिए। जब पाकिस्तान लड़ रहा था उस वक्त कहना चाहिए था, उस वक्त किसी ने कोई बात ही नहीं की। जो मिस मैनेजमेंट की बात हुई इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने मिस मैनेजमेंट की। ये सारा का सारा कसूर इंडिया का है कि जो कहता है कि जी हम एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह खेलेंगे, उससे आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, तो ये सारा कसूर उनके वजह से हो गया। अगर
इंडिया अपने नॉर्मल जिस तरह पूरी दुनिया में एक टूर्नामेंट्स होते हैं या चैंपियनशिप्स होती हैं, तो उस तरह रहता, उस तरह बिहेव करता, मगर उसने तो इस तरह बच्चों की तरह बिहेव किया कि हम इधर नहीं जाएंगे, हम तो इधर नहीं जा सकते, पन में जाने से हमें डर लगता है, और इस किस्म की जो बातें की, उसकी वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि सारी टीमें अब दुबई में बैठी इंतजार कर रही हैं कि मोहतरम लगे कि आप तो यहीं रहेंगे, हमें फैसला कर दें। ये है तो ज्यादती। एक आर्टिकल किसी अंग्रेज ने लिखा था, उसमें बड़ी मजेदार थी, वो मैं निकालूंगा दोबारा। मैंने उस पर मॉर्निंग शो में पूरा प्रोग्राम किया था, उसके अंदर यही था कि उस अंग्रेज ने ये लिखा था कि जनाब ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से ग्राउंड होता है, ड्रॉज अपनी मर्जी से सेटअप करते हैं कि आखिरी में इनके मैच हों ताकि उनको रन रेट का भी पता चल जाए। ये सारी चीजें उसने लिखी हैं, मगर मैं इन सब नासिर हुसैन वगैरह जिन्होंने भी ये बातें की हैं, मैं उनको कहूंगा आपने इतनी देर में क्यों की है? जब ये झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, उस वक्त आप सबको बोलना चाहिए था, मगर किसी ने नहीं बात की, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो न्यूजीलैंड और भारत दोनों ने ही सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन आज का मैच फिर भी बहुत ही जबरदस्त हुआ और यह मैच भारत ने अपने नाम की है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको भारत के जीत के बाद पाकिस्तानी रिएक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को, एंजॉय कीजिए। मैच आपने देखा है, हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करने हैं सिचुएशंस, और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा। और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी की टीम को भी गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है, वो बहुत अच्छा था। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की। 6 में से 6 मैच जीते हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ 3 ही, और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते। कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम एट सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है, और पता है यार विकेट रीडिंग भी ठीक की। 4 स्पिनर खिलाए, काफी ने कहा, लोगों ने कि 4 स्पिनर